जय हिंद, नमस्कार मेरे दोस्त। टैलेंट क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं श्याम सर आपके लिए बेस्ट ट्रिक लेके आया हूँ। इस ट्रिक को देखने के बाद आज से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं होगी मेरे भाई। जैसे कि आपको पहले से पता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होता है, उसमें 3 गलत होती है, 1 ही सही होता है। तो आज से आपको रटने की जरूरत नहीं, पहले से आप रटते आते थे और भूल भी जाते थे। तो रटने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस ट्रिक को समझ लिए मेरे भाई, रामबाण ट्रिक है। 2 सेकंड में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन आप निकाल देंगे मेरे भाई। जैसे कि आपको मैं बताने जा रहा हूं, नंबर 1 में आपको याद रखना है सबसे छोटी संख्या आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई। नंबर 2 में आपको याद रखना है सबसे बड़ी संख्या आपको याद रखना है। सबसे बड़ी संख्या आपको याद रखना है। ठीक है मेरे भाई। तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या में ही आंसर होती है सन वाले क्वेश्चन और जन्म तिथि वाले क्वेश्चन में। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता है 1 2 3 4, इन 4 अंक में आपसे कोई भी प्रश्न पूछता है मेरे भाई कि सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो कॉन्फिडेंस के साथ आप एक बताइए, क्योंकि एक ही सबसे छोटी संख्या होगी। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कि भाई 4 अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो आप 4 पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बताएंगे। ठीक है मेरे भाई। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो 4 ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो ऐसे ही आपका मैं फिल्टर कर दिया। तो पहले से आप 4 ऑप्शन को याद करते थे और समझते थे, तो आज से आपको 2 ऑप्शन ही समझना है। या तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगा या तो सबसे छोटी संख्या में आंसर होगा मेरे भाई। दो तो ऐसे ही आपका फिल्टर हो गया। तो आइए, आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। सबसे छोटी संख्या में आंसर होगी या सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 को आप देखिए, रंपा विद्रोह कब हुआ? तो ठीक क्या था, सबसे छोटी संख्या में आंसर होगा या तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, मीना कांग्रेस कब हुआ था? तो इसमें भी आपको छोटी संख्या आपको ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, रूस में कृषक दास प्रथा कांड कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा कांड कब हुआ? तो सबसे छोटी संख्या में आपको आंसर ढूंढना है। ऑप्शन नंबर ए 1861 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद मेरे भाई, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको ढूंढना है कि जैसे कि ये मेरा ठीक था, सबसे छोटी संख्या में आंसर होगा या तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगा। तो इसमें बड़ी संख्या में आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 1928 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 5, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो आपको ट्रिक में क्या बताया था, सबसे छोटी संख्या में आंसर होगा या तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो देखिए मेरे भाई, कमाल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर समझ गए मेरे भाई, तो पूरे ट्रिक को आप समझ गए। क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में 1920 ऑलरेडी दिख रहा है। तो करना क्या है, आपको समझना क्या है कि सबसे छोटी संख्या में आंसर होगा या तो सबसे बड़ी संख्या में आंसर होगा। तो जैसे कि आपको पहले से पता है, दिसंबर से छोटा नवंबर होता है, नवंबर से छोटा अक्टूबर होता है, अक्टूबर से छोटा सितंबर होता है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे भाई कि सितंबर 1920 ईस्वी, कलकत्ता इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है मेरे भाई। तो इस ट्रिक को तो आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ गया होगा। तो इस ट्रिक को गले लगाइए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। बट एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह जो मेरा ट्रिक है 80 से 85% क्वेश्चन पे ही काम करता है मेरे भाई। तो जरा आप सोच के देखिए कि किसी भी एग्जाम में आप 80% से 85% क्वेश्चन का जब आप 2 सेकंड में सही आंसर निकालते हैं, तो 400 प्लस नंबर आएगा और फर्स्ट डिवीजन से आप पास होंगे। आपकी मान प्रतिष्ठा समाज में बढ़ता है और आपके पेरेंट्स हमेशा स्टडी के लिए सपोर्ट करेंगे मेरे भाई। तो जैसा कि आपको मैं एक बात तो लास्ट में बता ही दिया हूँ कि 80 से 85% पे ही मेरा ट्री काम करता है, 15% पे काम नहीं करता है। तो इस ट्री को आप समझ गए होंगे मेरे भाई। जय हिंद, जय भारत।